आप सभी को जय मसीह की। बड़े दिन की, क्रिसमस की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। क्रिसमस, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन। ये कैसा जन्म है? मेरा जन्मदिन आता है तो मैं अपने परिवार के साथ मनाती हूँ और मैं तैयार होती हूँ। आपका जन्मदिन आता है तो आप अपने परिवार के साथ मनाते हैं मिलकर। ये कैसा जन्म है जो सारी दुनिया मिलकर मना रही है। मेरे प्रियो, ये मेरे प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता का जन्मदिन है, जो स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर हमारे पापों से हमें उद्धार देने के लिए आ गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह, यीशु के नाम का मतलब क्या है? यीशु मसीह के नाम का मतलब है पापों से उद्धार देने वाला। और उसका दूसरा नाम रखा गया, जैसे हम मत्ती 1 अध्याय 2 अध्याय में देखते हैं, इमैनुएल, कि परमेश्वर हमारे साथ है। इस दुनिया में बहुत से आए और चले गए, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसके नाम का मतलब से ही हम जान सकते हैं कि वो कौन है, जो हमारे पापों से उद्धार देने के लिए उस दुनिया में हमारे लिए आया और अब से लेकर सदा तक हमारे साथ है। तो आज का दिन, क्रिसमस का दिन, क्रिसमस मतलब प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है। आज के दिन किसी इंसान का ऐसे ही नहीं, किसी और का नहीं, परंतु हमारे जीवित परमेश्वर का जन्म दिन हम सब मिलकर मना रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। हम यहाँ पर प्रचार नहीं, सिर्फ कुछ बातों को आपको बताना चाहेंगे कि इन बातों का मतलब क्या है जो क्रिसमस के दिन से जुड़ी हुई है। सबसे पहले क्रिसमस की डेट। आज 25 दिसंबर, इस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है। मेरे प्रियो, आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो डेट है 25 दिसंबर, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन इस दिन नहीं हुआ। अब हम लोग हैरान हैं कि हम तो मनाते इस दिन है, पर ये कैसा जन्मदिन है? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को नहीं हुआ। एक राजा था 3री शताब्दी में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, कॉन्स्टेंटीन नाम का एक राजा था जो पूरी दुनिया पे राज्य करना चाहता था, और वो रोमन एम्पायर का राजा था, रोमी साम्राज्य का। उसने बहुत सारे लोगों से अपने लिए दुआएं करवा के, प्रार्थनाएं करवा के, जादू टोने करवा के, वो चाहता था सारी दुनिया की शक्तियां उसे मिल जाए। और एक दिन वो खुद भी कमरे में बैठा हुआ और वो बहुत खुदा की खोज में था कि खुदा कौन है, ऐसा कौन खुदा है जीवित है जो मुझे सारी दुनिया की शक्तियां दे दे। जब वो इन सब चीजों की खोज में था तो एक रात उसे आकाश में एक क्रूस का निशान दिखा। एक क्रूस का निशान दिखा। जब उसे क्रूस का निशान दिखा तो वो हैरान है कि ये क्या है। कुछ दिनों बाद वो सेना में युद्ध करने के लिए अपने देश को लेकर जा रहा था, दूसरे देश से युद्ध करने के लिए। तो वहां क्या हुआ, जाने से 2-3 दिन पहले उसे रात में एक सपना आया, और उस सपने में वो क्या देख रहा है कि एक क्रूस का निशान है और आकाश में उसे ऐसा लग रहा है कि लिखा हुआ है कि तू राज्य करेगा, तू राज्य करेगा। अब जब उसे ऐसा दिखा तो उसने क्या किया, अगले दिन वो हड़बड़ा कर उठा और उसने अपने सैनिकों को सबको बुलाया। उसने कहा कि मुझे आकाश में ये दर्शन दिखा था और मुझे कल रात सपने में भी ये दिखा। उसने अपने जितने जहाज थे उनके झंडों पर एक क्रूस का निशान बना दिया, और जितने उसके सेनाओं की तलवारें थी उन पर क्रूस के निशान बनवा दिए। और जब वो युद्ध में गया उस क्रूस के निशान को लेकर, क्योंकि वो जान गया था कि ये मसीहियों का निशान है, क्रूस का निशान मसीहियों का निशान है। अब जब वे जान गया था तो उसने क्या किया, जब वो सेना में इन सब बातों को लेकर गया, वो युद्ध में विजयी हुआ, उसकी युद्ध में जीत हुई। अब जब वो जीत गया युद्ध में,
तो उसने क्या किया, जितने उसके एम्पायर में, जितने उसके साम्राज्य में लोग थे, उसने सबको कहा कि मसीह बन जाओ, मसीह बनने के लिए कहा। और जो मसीह ऑलरेडी वहां पर थे, उन पर सताव होता था, उसने कहा अब से मसीहियों पर कोई सताव नहीं होगा। और उसने मसीही लोगों को और भी बहुत सारी एडवांटेजेस दी। और उसने 25 दिसंबर एक डेट नियुक्त की कि हम इस दिन को प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाएंगे। वह था जिसने प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए एक बड़ा प्रचार किया। तो मेरे प्रियो, अब चाहे प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन 24 दिसंबर को आए या 27 दिसंबर को आए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क ये पड़ता है कि वो पाक पवित्र परमेश्वर हमारे पापों की क्षमा के लिए, पापों से उद्धार के लिए हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो हमारी जिंदगी में इन बातों को पता होना चाहिए, हमारी कलीसिया को, हमारे लोगों को, मसीहियों को, ताकि कोई बाहर से आकर हमारे लोगों को ना भड़काए, ना बहकाए। क्योंकि वचन में लिखा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, बहुत से भेड़ के रूप में भेड़िए उठ खड़े होंगे और मसीह के लोगों को बहकाएंगे कि वो पवित्र वचन से दूर हो जाए। तो हमें बहकना नहीं है, हमें इन बातों का पता होना चाहिए। तो अगर आपको कोई आकर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को नहीं हुआ, ना मनाओ, तो आप कहो कि चाहे 25 दिसंबर को हो, चाहे 24 दिसंबर को हो, और चाहे कभी भी हो, मेरे लिए डेट मायने नहीं रखती। मेरे लिए मायने रखता है कि वो पाक पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर मेरे पापों के उद्धार के लिए आ गया और आज जीवित है और पिता के दाहिनी ओर बैठा है और मुझे जल्द लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। दूसरी बात, क्रिसमस ट्री। बहुत से लोगों का ये सवाल था कि हम क्रिसमस ट्री क्यों सजाते हैं, क्यों मनाते हैं। मेरे प्रियो, क्रिसमस ट्री के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि बैतलहम देश में, इज़राइल के छोटे से गांव बैतलहम में, जहाँ प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, वहां पर उस समय में कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े चीड़ के जो पेड़ थे ना, लोग उनको डेकोरेशंस के लिए अपने घर में सजाते थे। तो पेड़ जो लगाया जाता है, सजाया जाता है, आप अपने घर में एक की जगह 10 पेड़ लाकर सजा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु उसकी पूजा नहीं करनी है। वो सिर्फ एक सजावट के लिए कि अपने घर में हरियाली हो, पेड़ पौधे हो, इसके लिए वो सुंदर से सुंदर वृक्षों को अपने घर में लाकर सजाते थे लोग। और जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, उनके घरों में सुंदर सुंदर पेड़ होते थे, तो वो उन पे लाइटें लगाकर, कुछ भी लाकर सजा देते थे, जैसे हमने अपनी कलीसिया को, अपने चर्च को भी सजाया हुआ है। तो पेड़ की आराधना, पूजा नहीं करते हैं और ना हमें करनी है, वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए है। तीसरी बात, सेंटा क्लॉज। मुझे लोगों ने पूछा कि आप अपने चर्च में सेंटा क्लॉज नहीं बनाएंगे। मेरे संडे स्कूल के बच्चे हैं, उन्होंने भी पूछा, सेंटा क्लॉज मैम, हम सेंटा क्लॉज लेकर आएंगे। मैंने लोगों से कहा है, हमारी कलीसिया में आपको सेंटा क्लॉज नहीं मिलेगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह जीवित खुदा मिलेगा, जो सब आशीषों का स्रोत है, जो सब आशीषों को देने वाला है। सेंटा क्लॉज कौन था? वो एक आम आदमी था, एक आदमी था और बहुत पुराने समय की कलीसिया का, 3री शताब्दी ईसा पूर्व की कलीसिया का बिशप था और बहुत अमीर था। हुआ क्या कि उसने देखा कि 3 गरीब बेटियां, बच्चियां, 3 गरीब लड़कियों की शादी नहीं हो रही थी, सिर्फ एक दहेज की वजह से। उसने क्या कहा कि उन्हें बड़े बड़े बोरे सोने के, अपने सोने के गहनों के लाद कर दे दिए कि इन बच्चियों की शादियां नहीं हो रही है। तो उनको उन्होंने दहेज के लिए दे दिया और उन बच्चियों की शादियां करवाई। अब जब शादियां करवाई तो सब लोग बड़े खुश थे और उसको सेंट निकोलस उसका नाम था, उसको बच्चों से बहुत प्यार था।
जब बच्चों से प्यार था तो अपने घर में या जगह जगह जा जाकर बच्चों को तोहफे बांटता था। चाहे गरीब बच्चा हो चाहे अमीर बच्चा हो, वो हर बच्चे को तोहफे बांटता था। अब जब संत निकोलस, एक बिशप, एक चर्च का, वो इस दुनिया में आया, दुनिया में अच्छे काम किए, सबको प्यार किया और इस दुनिया से चला गया। उसके बाद वापस नहीं आया है। सेंट निकोलस, जिसका नाम सेंटा क्लॉज रखा गया था। मेरे प्रियो, हमारी कलीसिया को इन सब बातों को जानने की जरूरत है। क्रिसमस का मतलब सेंटा क्लॉज नहीं, क्रिसमस का मतलब प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है। सेंट निकोलस सिर्फ गिफ्ट बांटने वाला था, आया और चला गया। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे पापों के उद्धार के लिए, हर तरह की आशीष देने के लिए, चंगाइयों के लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और आज भी जीवित परमेश्वर है। तो अगर आपको कोई सेंटा क्लॉज के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए। चौथी बात, मैरी क्रिसमस। बहुत से लोगों को शायद स्पेलिंग की वजह से मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ी मिस्टेक हुई होगी, जिनकी वजह से उनको मैरी क्रिसमस, मैरी का मीनिंग नहीं पता चला। तो मुझसे कुछ लोगों ने इन सवालों को किया कि मैरी क्रिसमस मतलब यीशु मसीह की माँ, उनका नाम आगे लेके फिर क्रिसमस का हम लोग शब्द लगाते हैं, इसलिए होता है। नहीं मेरे प्रियो, मैरी क्रिसमस का आपको मतलब यहाँ नीचे स्पेलिंग दिख रहे हैं। मैरी, जो प्रभु यीशु मसीह की माँ, उनका नाम था मैरी, जिसके स्पेलिंग थे MARY, मैरी। अब जो हम मेरी क्रिसमस बोलते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन भी मेरी क्रिसमस होती है, मैरी क्रिसमस नहीं। दूसरी बात, उसके स्पेलिंग आपको नीचे दिख रहे होंगे, MERRY, मैरी। मैरी का मतलब क्या होता है? खुशी, आनंद, कि ये आनंदित क्रिसमस है। ये आनंदित है कि प्रभु मेरे लिए इस दुनिया में आया। आनंद का बड़ा दिन, खुशी का बड़ा दिन, हर्षोल्लास का बड़ा दिन। तो मैरी क्रिसमस का मतलब माता मरियम का क्रिसमस नहीं, आनंदित क्रिसमस, आनंदित खुशी वाला बड़ा दिन है। तो हम सबको इन चार बातों का मतलब पता चल गया। क्रिसमस का मतलब क्या? प्रभु यीशु मसीह आया। और क्रिसमस की डेट क्या है? सेंटा क्लॉज कौन है? क्रिसमस ट्री का मतलब पता चल गया और मैरी क्रिसमस का मतलब पता चल गया। अब हम सबको इनका मतलब पता चल गया तो हम लोगों को बता सकते हैं। इन्हीं बातों से परमेश्वर हम सबको आशीष दे।